मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे चेतन को राज्य के दौरे पर ले जाएं। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। पर राजकुमार राज्य के दौरे पर जाकर करेंगे क्या? मंत्री जी, आगे भविष्य में जाकर आखिरकार मेरी राजगद्दी मेरे पुत्र को ही संभालनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी से मेरा पुत्र हमारे राज्य में होने वाली परिस्थितियों को समझे और उनका समाधान निकाले। जी महाराज, मैं समझ गया। इतना कहकर राजा अपने पुत्र को मंत्री के साथ राज्य के दौरे पर भेज देते हैं। अरे वाह मंत्री जी, हमारा राज्य तो कितना सुंदर है। जी महाराज, आपने सही कहा। लेकिन यह सब महाराज की वजह से संभव हो सका है। वो कैसे मंत्री जी? हमारे महाराज ने इस राज्य के लिए बहुत कुछ किया है राजकुमार। उन्होंने यह खुशहाली लाने के लिए अपने महल का सारा खजाना लगा दिया। यहाँ तक कि राजे के गरीब लोगों की पुकार वह खुद सुनते थे और फिर वह खुद उस समस्या का हल भी निकाल लिया करते थे। मंत्री की बातें सुनकर राजकुमार बड़े खुश होते हैं। तभी वह देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा था, जो कि दिखने में दुखी लग रहा था। अरे सुनो भाई, क्या हुआ? तुम यहाँ पर दुखी होकर क्यों बैठे हो? मेरा नाम पवित्र है और मैं बहुत ही गरीब परिवार से आता हूँ। यही पास के गांव में रहता हूँ। मैं लकड़ियाँ काट कर और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मगर आज मैं लकड़ियाँ नहीं बेच पाया। पर ऐसा क्यों भाई? मैं लकड़ियाँ काट कर जंगल से गुजर रहा था, तभी पास की गुफा में एक भयंकर आवाज आई, जिसे सुनकर मैं डर गया और डर की वजह से मेरे हाथ से वह सारी लकड़ियां नदी में गिर गई। कोई नहीं पवित्र, जो हुआ सो हुआ। तुम यह कुछ पैसे रख लो, यह तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं राजकुमार, यह पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? तुम इस गांव के हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरे पिताजी के राज में कभी भूखा नहीं रहता। इसीलिए यह मदद मैं मेरे पिता की ओर से कर रहा हूँ। राजकुमार चेतन यह कहकर पवित्र को कुछ पैसे दे देते हैं। पवित्र राजकुमार को ढेर सारी दुआएं देकर चला जाता है। यह सब कुछ पेड़ के पास एक साधु बैठे देख रहे थे। अरे वाह, महाराज का पुत्र तो महाराज के जैसा ही दरिया दिल है। मंत्री जी, यहाँ पवित्र कौन सी गुफा की बात कर रहा था और उस गुफा में किसकी आवाजें आ रही थी? राजकुमार, वो एक रहस्यमय गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एक खतरनाक डायन रहती है और जो भी उस गुफा में जाता है वह उसे कैद कर लेती है। अच्छा मंत्री जी, मैं यह सोच रहा था कि हम उस गुफा में चलकर देखते हैं कि वह गुफा सच में रहस्यमय है या फिर लोगों का अंधविश्वास है। नहीं नहीं राजकुमार, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम वहाँ पर नहीं जा सकते और वैसे भी महल में जाने का समय हो गया है। महाराज हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मंत्री जी यह कहकर राजकुमार चेतन को महल की ओर ले जाते हैं। अरे पुत्र, कैसा रहा राज्य का दौरा? बहुत बढ़िया था पिताजी। राजकुमार चेतन अपने पिता को राज्य की सारी बातें बताते हैं। अच्छा ठीक है राजकुमार, आप बहुत थक गए होंगे, अब आप आराम कर लीजिए। अगले दिन राजा भी राज्य के दौरे पर निकलते हैं। वह मंत्री के साथ जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी वह देखते हैं कि एक डाइन एक बच्चे का खून पीने जा रही थी।
मैं तुझे खा जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो पिताजी। अरे दुष्ट डायन, छोड़ दे इस मासूम बच्चे को। तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी। राजा डायन की बातें सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। राजा उस डायन की तरफ तलवार लेकर वार करने लग जाते हैं। तभी वह छोटा बच्चा वहां से भाग जाता है। तुमने मेरे शिकार को मेरी कैद से भगाकर अच्छा नहीं किया। देखना मैं तेरे साथ क्या करूंगी। डायन गुस्सा होकर गुफा के अंदर चली जाती है। क्षमा करें महाराज, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी मंत्री जी, पूछिए। महाराज, सब जानते हैं कि यह डायन कितनी खतरनाक है। इसकी कैद से कभी कोई बचकर नहीं जा सकता, और आपने तो इसकी कैद से एक बच्चे को आजाद करवा दिया। फिर भी इस डायन ने आपको कुछ नहीं किया और गुफा में चली गई। यह कैसे संभव है महाराज? वह इस वजह से मंत्री जी कि मेरे गले में यह लॉकेट है, और यह लॉकेट मुझे एक ऋषि ने दिया था। यह चमत्कारी लॉकेट है। राजा इतना कहकर मंत्री के साथ महल में चले जाते हैं। महाराज, आज तो कोई जंगली जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम किसका शिकार करेंगे? हाँ, सही कहा सैनिक, आज कोई जंगली जानवर दिखाई नहीं दे रहा है जो इस जंगल के मासूम जानवरों का शिकार करता है। लगता है हम उन सभी जानवरों का शिकार कर चुके हैं जो कि जंगल के मासूम जानवरों को मारते हैं। फिर राजकुमार और सैनिक चलते चलते उस गुफा के पास चले जाते हैं जहाँ पर वो डायन रहती थी। इस गुफा के आगे एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें राजकुमार के घोड़े का पैर अटक जाता है और राजकुमार वहाँ पर गिर जाते हैं। उसी समय वह डायन आती है और राजकुमार का हाथ पकड़कर गुफा के अंदर खींच ले जाती है। महाराज, राजकुमार को उस डायन ने जंगल में बंदी बना लिया है। महाराज, यह तुम क्या कह रहे हो सैनिक? आखिर यह सब कैसे हुआ? फिर वह सैनिक राजा को सारी कहानी सुना देता है। सैनिक की बातें सुनकर राजा चिंतित होता है और फिर वह गुफा में जाने का फैसला करता है। अभी राजा जंगल के रास्ते में ही था, तभी उन्हें एक साधु मिलता है। प्रणाम तपस्वी। आयुष्मान भाव। तपस्वी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही तपस्वी हैं जिन्होंने कई साल पहले मेरी जान उस रहस्यमयी डायन से बचाई थी। जी महाराज, मैं वही हूँ, और यह भी जानता हूँ कि आज वह डायन आपके पुत्र के पीछे पड़ी है। लेकिन आप सब यह कैसे जानते हैं तपस्वी? क्योंकि वह एक रहस्यमय गुफा है और वहाँ 200 साल से एक डायन रहती है। उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी न किसी की जान चाहिए होती है। इसीलिए महाराज उस दिन उस बच्चे का शिकार करने वाली थी, तभी आपने उस बच्चे को बचाकर उसका शिकार छीन लिया। अब वह इसी बात का बदला आपसे ले रही है। अब मैं क्या करूं तपस्वी जी? अपने पुत्र की जान उस डायन से कैसे बचाऊं? महाराज, आपके पुत्र को एक गरीब की सहायता करते हुए मैंने देखा है, तभी मैं समझ गया था कि यह पुत्र सिर्फ आपका ही हो सकता है। और मुझे यह भी पता चल गया था कि राजकुमार को वह डायन बहुत जल्द अपना शिकार बनाने वाली है। इसीलिए मैं यहाँ पर समय रहते आ गया महाराज। अब आप देर मत कीजिए महाराज, जल्दी चलिए, इससे पहले कि वह डायन राजकुमार को नुकसान पहुँचाए। हमें वहाँ पर चलना होगा महाराज। अरे डायन, तुम मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं, लेकिन तेरे बाप ने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। मैं तेरा शिकार करके मेरी उम्र बढ़ा लूंगी। डायन जैसे ही शिकार करने के लिए
चेतन की तरफ बढ़ती है, तभी साधु बाबा अपने हाथ में लिए एक चाकू से डायन के ऊपर वार कर देते हैं, जिससे डायन दूर जाकर गिरती है। मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हमें जिंदा तो तू तब छोड़ेगी ना जब तू खुद जिंदा रहेगी। तभी वह साधु अपनी दिव्य शक्ति से अपने हाथ में पानी लेकर उस डायन के ऊपर डाल देते हैं, जिससे वह जल जाती है।